हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी आज से दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं जो हमारा चैप्टर नंबर 14 है और सांख्यिकी है, स्टैटिक्स है। और स्टैटिक्स से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, इसीलिए हम इसे भी छोड़ के नहीं जा सकते हैं क्योंकि एक एक नंबर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और इसके बाद से अगर पार्ट 1 नहीं देखे तो पार्ट 1 जाकर के जरूर देखिए। इसमें सबसे पहले हम लोग ऑलरेडी करा चुके हैं, क्वेश्चन नंबर में जितने भी क्वेश्चन थे उसको कर चुके हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 पे करा चुके हैं। पार्ट 3 आज हम लोग देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर सबसे पहला होगा 52 नंबर क्वेश्चन से हम लोग को सॉल्व करना है। और 52 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें कह रहा है कुछ नहीं है, हालांकि क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है। कह रहा है कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन, किसी वर्गीकृत आंकड़ों का XIF का वर्ग अंतराल दिया है और माध्य बिंदु FIS का संगत बारंबारता यानी माध्य दिया है। यानी माध्य क्या दिया है, तो माध्य का क्या कह रहा है कि ये आपका x⁻12 है और इसका क्या वैल्यू दे रखा है, तो दे रखा है आपका सिग्मा n, यानी n उसके पावर में है। उसके बाद FIXI, उसके बाद से बटे में आपका i क्या है, तो 1 से स्टार्ट हो रहा है। और इसके बाद से इसमें सिग्मा n यानी सेम टू सेम ये सिग्मा n टू दी बटे में f फ्रीक्वेंसी, और ये आयोटा आपका किससे है, 1 से स्टार्ट है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए बस आपका आंसर ये होगा, इसमें कुछ नहीं करना है। माध्य जो है आपका माध्य यही है और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। जो आपका ऑप्शन नंबर में दे रखा है वही आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 52 के बाद 53 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 70 है 80 है, क्या है 70 है 80 है, फिर 50 है, उसके बाद से 60 है, फिर 70 है, 40 है, 50 90 50 और 30 में बताना है कि आपका बहुलक क्या है। तो हम आप लोग से बहुत बार कह चुके हैं, बहुलक उसे कहते हैं जो बार बार दिखाई दे। सबसे ज्यादा बार इसमें कौन दिख रहा है, 70 का बात करें तो एक बार दो बार दिख रहा है, ये बहुलक हो नहीं सकता है क्योंकि इससे ज्यादा बार कोई दिख रहा है। 80 का बात करें तो 80 एक बार ही दिख रहा है, ये नहीं हो सकता। 50 का बात करें 1 2 3 बार दिख रहा है, इसका चांस बन रहा है। 40 का बात करें और 60 का बात करें तो 60 एक बार दिख रहा है। 40 का बात करें तो ये एक ही बार दिख रहा है। 90 का बात करें तो एक बार दिख रहा है। इसका मतलब 30 50 ही इसका बहुलक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी बहुलक सबसे ज्यादा बार कौन दिख रहा है, तो कहिएगा सर 50 दिख रहा है और 50 ही इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी 50 इसका बहुलक हो जाएगा। इस प्रकार से जो ऑप्शन में 50 दिखेगा उसको टिक आउट करके आसानी से आप आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 54, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है कि आपका बताना है कि 4 5 9 यानी 4 5 9 11, 4 5 9 और 11 और क्या है तो और x का माध्य दिया है कितना, तो 7 दिया है और x का वैल्यू बताना है। तो माध्य का फॉर्मूला आपको तो पता ही है, आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या, ठीक ना। तो ये कितने हैं, सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ेंगे तो देखिए कितना हो रहा है, और बटे में जितना है उतना 1 2 3 4 5 यानी 5 है तो 5 लिख देंगे। और माध्य का वैल्यू ऑलरेडी 7 दे रखा है तो 7 बराबर, यानी माध्य की जगह कितना है और दूसरे साइड में उसका वैल्यू। अब बताइए 10 और 11 और 9 कहिएगा 20 होगा, 20 और 9 29 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस का x आपका दे रखा है। ये तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 7 5 का 35 और ये देखिए 29 प्लस का x, ये इधर आपका प्लस में है, इस साइड जब आएगा तो इसका साइन चेंज हो जाता है, वो हो जाता है क्या, तो माइनस में हो जाता है। इस प्रकार बच गया x। अब इसमें से इसको घटा ना लीजिए, यानी इसमें से इसको घटाएंगे, यानी 9 में से सॉरी 15 में से 9 जाएगा तो 6 हो जाएगा और 2 2, यानी x का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, तो कहिएगा सर x का वैल्यू जो आएगा आपका
6 आएगा, यानी आप ऐसा ही लिख सकते थे 6 बराबर इतना, ठीक, x बराबर इतना सही जवाब हो जाएगा। जो आपके ऑप्शन में होगा उसको टिक आउट करके आप आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन अभी तक समझ में आ रहे होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहे होंगे तो मेरे भाई, मेरे प्यारे बाबू, एक बार कमेंट जरूर करना, ठीक है। कमेंट ये करना कि सर आप इससे भी इजी बताइए, मैं इससे भी एकदम लॉलीपॉप मेथड बताऊंगा, जस्ट लाइक लॉलीपॉप, छोटे बच्चे जो होते हैं ना वैसे। 55 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और देखिए ये भी लॉलीपॉप क्वेश्चन देखने के लिए है, लेकिन इसमें थोड़ा सा लॉजिकल दिया हुआ है। कह रहा है प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक निकालना है। अब माध्यक का बात कह दिया है, तो 6 संख्या है और उसका माध्यक निकालना है, किसका, तो अभाज्य संख्या का। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसका गुणनखंड कैसा हो, तो एक और खुद हो। एक और खुद यानी आपका सबसे पहला अभाज्य कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। दूसरा अभाज्य पूछा जाएगा क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर 3 हो जाएगा, और चौथा ये 5 हो जाएगा। 5 के बाद 7 हो जाएगा, उसके बाद 7 8 नहीं हो सकता, 9 नहीं हो सकता, 10 नहीं हो सकता, 11 हो जाएगा, और 11 के बाद 13 हो जाएगा। ये आपके प्रथम 6 अभाज्य संख्या हो गए, 6 अभाज्य संख्या हो गए, और इसका माध्यक निकालना है। तो माध्यक निकालना है, क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। तो माध्यक निकालने के लिए हम क्या बताए थे, n प्लस पद, यानी अक्सर आप देखिएगा ना ऐसे कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसको सबसे पहले आरोही क्रम में सजा लीजिएगा, और उसके बाद से इधर से ये दोनों और इधर से ये दोनों, बीच में जो बच गया उन दोनों को जोड़ दीजिएगा, आधा कर दीजिएगा, वही आपका माध्यक अक्सर आ जाता है, ठीक ना। कहीं कहीं नहीं कटेगा तो उसके लिए मतलब भी जो छोटा डॉट आता है वही हो जाता है, यानी इन दोनों, यानी बीच वाले दोनों को जोड़ करके और 2 से भाग कर दीजिएगा, 2 से भाग कर दीजिएगा, तो कहिएगा 7 5 12 बटे का 2 यानी 6 इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका शॉर्ट तरीका हो गया, क्या हो गया, शॉर्ट तरीका, यानी दोनों साइड से जितना होगा बीच वाला जो बचेगा उसी को जोड़ के आपको कर देना है। या फिर आपके लिए बड़ा लॉन्ग मेथड तो आपके लिए पता ही है। लॉन्ग मेथड क्या है, तो n बटा 2वां पद, n बटा 2वां पद प्लस का n बटा 2 प्लस 1वां पद, और उसके बाद बटे में 2, ठीक ना। अब इसमें देखिए n क्या होता है, तो ये पदों की संख्या 1 2 3 4 5 6 हो गया, तो 6 हो गया, तो 6 का बटे का 2वां पद, और उसके बाद से यहाँ पे 6 प्लस 2 6 बटा 2 और वह पद, अब बटे का 2 कर दीजिए। इसके बाद से ये कटेगा तो आपका तीसरा पद, अब प्लस का ये हो जाएगा आपका चौथा पद, ये कटेगा तो 3 1 4 हो जाएगा चौथा पद, अब बटेगा 2, तीसरा चौथा, तो देखिए 1 2 3 4, इन दोनों को जोड़िए, उसके बाद से बटेगा 2 कर दीजिए। सेम टू सेम आपका वही होगा जो आपका इसमें होता है, और इसी प्रकार से आपका उतना ही आंसर आ जाएगा। आप चाहे तो दूरी वाला सफर तय करिए, या हमसे जुड़ करके मजबूरी वाला सफर तय करिए, चॉइस इज योर, डोंट वरी। मैं आपके अंत तक साथ देने वाला हूं। आप जिस मेथड से क्वेश्चन को करिएगा उस मेथड से मैं बताऊंगा मेरे भाई। तो इसीलिए बाबू देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 56 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है डाटा, उसमें परिसर बताना है। और परिसर क्या होता है आपके स्क्रीन पे यानी क्वेश्चन नंबर दिए रखा है, और परिसर का मतलब आपको पता है, परिसर का मतलब होता है परिसर मतलब होता है रेंज, और रेंज को कहते हैं उच्चतम सीमा अब माइनस न्यूनतम सीमा, यानी सबसे बड़ा में से छोटका को घटा देंगे, रेंज हमारा आ जाएगा। तो उसमें देखिए सबसे बड़ा क्या है, तो कहिएगा सर सबसे बड़ा इसमें 81 है, और सबसे छोटा क्या है, तो कहिएगा सर सबसे छोटा जो इसमें है वह कितना है, तो 12 है। अब इसमें से इसको घटा ना दीजिए, ये एक में से यानी लास्ट वाला में से लास्ट वाला घटता है, नहीं तो आपको बस यही कर लीजिए, इसे करके घटा लीजिए, हासिलेगा 11, 11 में से 2 जाएगा 9, और उसके बाद हो गया 7, 7 में से 1 जाएगा 6, यानी 69 विल बी आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी को टिक आउट करके आप लोग ऑप्शन को जा सकते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 56 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 57 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि आंकड़े दिए हुए हैं और इसमें बहुलक बताना है, और आंकड़े क्या क्या है, तो 5 है, 4 है, 13 है, 9 है, 8 है, फिर 9 है, फिर 9 है, फिर 11 और उसके बाद 14। तो इसमें बहुलक का बात जब कहेंगे तो बहुलक मतलब जो बहुत बार लौक रहा है,
ये लोग रहा, ये लोग रहा, 3 बार लोग रहा, बाकी सब कोई 1 बार कोई 2 बार होगा, लेकिन सब 1-1 बार है, इसीलिए 9 इसका सही जवाब हो जाएगा। जो जितना बार दिखेगा उसी का सत्ता होगा और वही बहुलक होगा, बहुत बार लौकेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 58, 58 नंबर क्वेश्चन। और 58 नंबर क्वेश्चन बाबू का कहता 16 यानी 16 का मिलान चिन्ह, मिलान। अब 16 का मिलान चिन्ह आपको हम काटते थे ना, पाई पाई खींच के काटे 5, 3-4 लाइन खींच के 5, उसको कह रहा है कि 16 कैसे लिखाएगा। अब बताओ 16 कैसे लिखाएगा, तो कहिएगा बाबू 16 लिखना है तब 3 और 5 लिखते हैं, 1 2 3 4 1 5, 1 2 3 4 1 5, 1 2 3 4 1 5, 1 देखो 5 10 15 1 16, 5 गई 5 गई 5 गई या प्लस 1 हो गया 16, यानी यही ऑप्शन नंबर जिसने दिया होगा। आप टिक मारना, थप्पा मार के आगे निकल चलना। चलो अगला क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 59 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इसमें प्रेक्षक दिया है, क्या दिया है और उसका माध्यक निकालना है। तो इसको देखिए, प्रेक्षक है आपका 8 दिया है, 12 दिया है, 8 12 7 14 6 13 और 15 दे रखा है। तो हम आपको 100 बार कह दिए, क्या कह दिए हैं, तो सर इसको पहले हम अरेंज करते हैं आरोही क्रम में। क्या करते हैं, आरोही क्रम में। तो सबसे छोटका को पहले, उसके बाद बड़का, उसके बाद बड़का। इसमें है आपका 12, 12 के बाद 14, 14 के सॉरी 13 है, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15, 3 3 6 1 7, 3 3 6 1 7। अब हमको करना क्या है, इधर से एगो छाटे, इधर से एगो छाटे, दूसर का इधर से, दूसर का इधर से, तीसर का इधर से, चौथ का इधर से, यानी तीसर का और बीच में जो बच गया वही तो हमारा माध्यक हो गया। हम 100 बार कह रहे हैं, आप जाओ तो लंबी मेथड जाओ या शॉर्टकट मेथड जाओ, लेकिन आएगा आंसर यही, इसीलिए काहे आप इतना परेशानी हो रहे हैं। ऐसे करके जाओ ना, 59 नंबर क्वेश्चन का हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी को टिक आउट करके आगे बढ़ जाएंगे। ये भी बाबू आसान है, आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा तो हम आपके क्वेश्चन को इतना इंटरेस्टिंग बना देंगे, कहा जाता है ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे किसे बनाए और किसे छोड़े, कहिएगा सब आता है, ठीक ना। इसीलिए अंत तक बनना जरूरी है और शुरू से लेकर के अंत तक देखना भी जरूरी है। 60 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर बराबर होगा। यानी माध्यक क्या, माध्यक का 3 गुना माइनस, अंतर में क्या होता है माइनस, और माध्य का 2 गुना, माध्य का 2 गुना। ये आप कहिएगा सर ये तो फॉर्मूला होता है किसका, तो कहिएगा बहुलक का। बहुलक बराबर 3 इंटू माध्य, उल्टा सीधा करके लिखा है, 3 इंटू माध्य माइनस 2 इंटू माध्य, ये आपको बहुलक का फॉर्मूला होता है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्वेश्चन को भी तो घुमा करके पूछ सकता है ना। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, कंफ्यूज क्वेश्चन सेटर को करना है, यू डोंट बी कंफ्यूज। आप कंफ्यूज हो जाइएगा तो आसान क्वेश्चन को भी नहीं कर पाइएगा। तो इसीलिए साफ एकदम डट के रहिए, एकदम ओवर कॉन्फिडेंस रहिए, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 आपके बोर्ड पे दिया है, प्रेक्षक दे रखा है और इसमें बहुलक बताना है। प्रेक्षक क्या है, 14 है, 15 है, 14 है, 15 है, 13 16, फिर 14, फिर 15 17 और 13 और 15 दे रखा है। और बहुलक का बात कह रहा है, हम आपसे बहुत बार कह दिए, जो बहुत बार लौकेगा उसी को बहुलक कहेंगे। 14 कितना बार, 2 बार, 15 1 2 3 बार दिख रहा है, 13 2 ही बार दिख रहा है, 16 यानी 17 15 इसका सही जवाब हो जाएगा। 15 इसका सही जवाब हो जाएगा। जो ऑप्शन में होगा उसको आप टिक आउट करके आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन क्या करें, यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य दे रखा है और माध्यिका भी दे रखा है तो बहुलक बताना है। यानी हमको बहुलक बताना है और बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है,
तो 3 इंटू माध्य, 3 इंटू माध्य, माध्य कितना दे रखा है तो कहिएगा सर 33 दे रखा है। अब -2 गुने माध्य, 3 इंटू माध्यिका गुने 2 इंटू माध्य, ये दे रखा है 27। ये 3 तरीका 9, 3 तरीका 9, 99, 27 गुना का 54, इसमें से ये घटेगा, उसके बाद इसमें से ये घटेगा, यानी 45 इस क्वेश्चन का सही जवाब आएगा। जो आपके आंसर में ऑप्शन में दिया होगा उसको आप टिक आउट करके आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है बाबू मेरे, तो 63 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया है माध्यिका का बात कह रहा है, यानी 15 दे रखा है, 6 दे रखा है, 15 है, 6 है, फिर 16, 8, 22, 21, 9, 18 और 25 दे रखा है, और आपसे कह रहा है क्या, हमको माध्यिका बताना है, माध्यिका। और माध्यिका का हम 2 फॉर्मूला बताए, आप शॉर्ट ट्रिक से करिए या फिर लॉन्ग कट से करिए। सबसे पहले इसको आरोही क्रम में जरूर सजाइएगा। सबसे छोटा को पहले तो 6 है, उसके बाद 9 है, सॉरी 6 के बाद 8 है, 8 के बाद 9 है, और 9 के बाद क्या है तो कहिएगा सर 15 है, 15 के बाद 16 है, क्या है तो 15 के बाद 16 है, 15 16 हो गया, 16 के बाद 18 है, 18 भी हो गया, 18 19 नहीं है, 20 है नहीं है, 21 है, 22 है, फिर आपका लास्ट 25 दे रखा है। और इसके बाद गणित 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इतने परफेक्ट संख्या है। तो 9 है तो इसमें से 4 दोनों साइड से निकल सकते हैं, 1 2 3 4, और इधर से 1 2 3 4, यानी 4 4 इधर से छांट दीजिएगा तो बीच वाला जो बचेगा वही तो हमारा माध्यिका होता है। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा तो कहिएगा सर ऑप्शन नंबर ए को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। मजा आया होगा तो जरूर एक बार से कमेंट जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। सर ये जो है आपका बेहतरीन तरीका से बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 64 आपके स्क्रीन पे, इसमें कह रहा है कि दे रखा है बहुत सारे डिजिट दे रखा है और उसमें माध्यक का बहुलक का बात कर रहा है, क्या है तो 64 में कहिएगा सर सबसे पहले तो आपका 23 है, 15 है, 25 है, 40 है, 27 है, फिर 25 है, 27 के बाद 25 है, 25 के बाद 22 है, उसके बाद फिर 25 है और उसके बाद से 20 दे रखा है। और इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बहुलक बताइए कि बहुलक क्या होगा, तो बहुलक जो बार बार दिखेगा, इसमें सबसे ज्यादा बार हमको दिख रहा है क्या तो 25 दिख रहा है 3 बार, बाकी सब 3 बार में से नहीं है। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 64 का 25 को टिक आउट करके आप लोग आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि आंकड़े दे रखे हैं और उसके परिसर बताना है। तो परिसर के लिए हम फॉर्मूला ऑलरेडी बता चुके हैं कि परिसर बराबर होता है उच्चतम सीमा माइनस न्यूनतम सीमा, और 65 में उच्चतम सीमा क्या है तो कहिएगा सर 65 में उच्चतम सीमा जो दे रखा है वह कितना है तो 32 है, क्या है तो 32 है। और इसमें से घटाना है सबसे छोटे वाले को, तो छोटे मियाँ को ढूंढिए, इसमें कौन सा छोटे मियाँ है तो 6 है, कौन है तो 6 है, सबसे छोटा 6 है, 6 को घटा दीजिए तो कहिएगा 12 में से 6 जाएगा तो 6 और उसके बाद से 16, यानी 65 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा हो जाएगा तो कहिएगा 65, 6 दूनी के 12, 6 सॉरी 26 होगा ना, 26 हो जाएगा, 26 ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट करके आप आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कह रहा है कि दे रखा है आपका 100 इतना और इतना के बीच का क्या बताना है आपको वर्ग अंतराल बताना है, यानी वर्ग चिन्ह बताना है, क्या बताना है तो वर्ग चिन्ह बताना है आपको। तो वर्ग चिन्ह बताना तो बिल्कुल आसान है, इन दोनों को क्या करिए आप जोड़ दीजिए, इसको क्या करिए जोड़ दीजिए और आधा कर दीजिए। अब इसको जोड़िएगा यानी उच्चतम सीमा न्यूनतम सीमा जोड़ दीजिए, इसको जोड़ेंगे तो होगा 280, क्या होगा 280 बटे का 2 यानी 7 दूनी का 14, यानी वर्ग अंतराल के वर्ग चिन्ह क्या आ जाएगा आपका 140, जो ऑप्शन नंबर दे रखा है सी में उसको टिक आउट करके आप आसानी से आगे बढ़ सकते हैं।
आपके स्क्रीन पे। इसमें कह रहा है कि प्रेक्षक दे रखा है और बहुलक बताना है, यानी 10 है, 11 है, 10 से 11 है, 9 है, फिर 10 है, सॉरी 9 के बाद 12 है, 9 के बाद 12 है, फिर 10 है, 10 के बाद आपका क्या दे रखा है, तो कहिएगा सर 10 के बाद जो है आपका 11 है, 11 के बाद 13 दे रखा है, 13 के बाद 9 है, फिर 11 है। इसमें सबसे ज्यादा बार दिखने वाला डिजिट कौन सा है, तो 11 दिखने वाला है, यानी बहुलक आपका कौन सा हो जाएगा, तो कहिएगा सर इसका बहुलक जो होगा 11 होगा, और इसी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 68 नंबर क्वेश्चन, देखिए स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 68 आपके स्क्रीन पे, जो आपके लिए बहुत ही बेहतर है और आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको जरूर कमेंट करके मेरे पास भेजिए। कह रहा है कि प्रेक्षक दे रखा है, 68 में कह रहा है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य। अब n प्राकृत संख्या होगा और उसका माध्य निकालना होगा, तब क्या करिएगा सर, माध्य निकालना है तो n प्राकृत संख्याओं का हाफ कर दीजिए, यानी जितना संख्या है उसमें एक जोड़िए और आधा कर दीजिए। ये आपका फॉर्मूला है, ये किसके लिए, तो प्राकृत संख्या, यानी n अगर कोई प्राकृत संख्या है, n कोई प्राकृत संख्या है उसके लिए ये फॉर्मूला होता है, ठीक ना। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर आपका 69 है, और 69 नंबर क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, तो टेस्ट वर्क में रहेगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।